रोटरी जो सोचता है वो कर दिखाता है। रोटरी ने बीड़ा उठाया देश से पोलियो उन्मूलन का और अब एक नए मिशन की ओर रोटरी जो है वो चल पड़ा है और इसमें समाज सेवी संस्थाएं भी उनके सहयोग के लिए आगे खड़ी हो गई हैं। और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 ने फरीदाबाद में साईं धाम के साथ मिलकर फरीदाबाद की बेटियां सर्विकल कैंसर से किस तरह से सुरक्षित रह सकती हैं, आज उस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पीएम मोदी का आज जन्मदिन है और सर्वोवैक्स की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में कैसे सर्वोवैक्स सहित जो अन्य वैक्सीन है उनका लाभ जो है वो लोग ले सकते हैं। हमारे साथ जो है वंदना जी यहाँ पर मौजूद हैं जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 से सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन टीम से है और बहुत व्यापक तरीके से लोगों की जो दुविधा थी उसको दूर करने का काम किया। साईं सेवक कलयुग के संत मैं हमेशा इन्हें कहती हूँ, मोतीलाल गुप्ता जी हैं और एक 11 बनकर फरीदाबाद से सर्विकल कैंसर ना पनप सके इसके लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले वंदना जी मैं जानना चाहूंगी कि रोटरी ने किस तरह से बीड़ा उठाया है और किस तरह से ये काम करेगा सर्विकल कैंसर के उन्मूलन को लेकर। ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है एंड थैंक गॉड इंडिया में इसकी जागरूकता आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। सबसे पहले आई थिंक रोटरी ही इस चीज़ को समझ सका है एंड आगे बढ़ सका है एंड रोटरी इंटरनेशनल से भी बहुत बहुत पैसा इंडिया में भेजा जाएगा फ्यूचर में एंड ग्लोबल ग्रांट्स आ रहे हैं 1-1 करोड़ के ऐसे ऐसे करके कोई $20,000 भेज रहा है, कोई $30,000। बस यही है कि हमारा मोटो ये है कि हमें सर्विकल कैंसर को बचाना, लोगों को बचाना नहीं है, हमें इसको टीका लगा के एलिमिनेट करना है सर्विकल कैंसर को दुनिया से, इंडिया से, और ऐसी भयानक बीमारी नहीं होनी चाहिए। और ये एक ही कैंसर है जो टीका लगाने से लड़की का बचाव हो सकता है। वंदना जी, लोगों ने अभी तक बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, ना उन्हें पता है सर्विकल कैंसर क्या होता है। कुछ लोग सर्वाइकल कैंसर भी बोलते हैं इसको। किन बच्चियों में, किन महिलाओं में ये होता है और रोटरी जैसे साईं धाम के साथ मिलकर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो रोटरी की क्या भूमिका रहेगी, साईं धाम की क्या भूमिका रहेगी? रोटरी टोटल इस चीज़ को समझ सका है और जानता है इसकी महत्वता क्या है एंड हम लोग सब रोटेरियंस हैं यहाँ पे और हम आगे चल चुके हैं इस काम को सबको समझाने के लिए, अवेयरनेस पहले देने के लिए कि ये चीज़ है। और दूसरा ये है हमारे सामने जैसे समाज सेवक बाबूजी हैं खड़े हुए हमारे पास, ऐसे हमारे पास कई फिलांथ्रोपिस्ट आगे बढ़ रहे हैं जो हमें पैसों से हमें हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जिससे हम ये मोतीलाल जी, आप हमेशा से बेटियों के उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। सर्विकल कैंसर में साईं धाम एक प्रमुख भूमिका में रोटरी के साथ नजर आएगा। कितनी बच्चियों को यहाँ पर टीका लगाया जाएगा और किस तरह से अवेयर किया जाएगा? रोटरी NIT भी जो है साथ खड़ा है आपके। देखिए, रोटरी इंटरनेशनल वर्ल्ड में सब जगह है और रोटरी ने बीड़ा उठाया तो पोलियो को 95% वर्ल्ड से ख़त्म किया। इसी प्रकार से रोटरी इंटरनेशनल ने सर्विकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस शुरू की है और मेरे को वंदना जी ने बताया और इमीडिएटली भी डिसाइडेड कि जितनी लड़की 9 से 20 साल की हैं उनको हम 2 वैक्सीन लगवाएंगे जो कंसर्न देंगे। फिर उसमें 50% रोटरी इंटरनेशनल दे रहा है, 25% विंदर मेहता जी द प्रेसिडेंट रोटरी क्लब NIT दे रही है, 25% साईं धाम देगा। अगर कोई सपोर्ट करेगा तो उसमें ठीक है, नहीं भी करेगा तो फायदा मिल रही। बट वी वांट टू सी कि हमारी जितनी लड़कियां हैं 9 से 20 साल की एज में उनको 2 वैक्सीन लग जाए। और मैं ये चाहूँगा कि सब स्कूल जो है अपने अपने स्कूल बच्चों को जरूर लगवाएं और इस बात की अवेयरनेस ज़्यादा फैले ताकि इंडिया में कैंसर की बीमारी का कम हो। दूसरा, जो गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं मेंसेस में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है सर्विकल कैंसर का, तो इसलिए सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना ज़रूरी है और गंदा कपड़ा यूज़ करना बंद करना है। जी, आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और आज के शुभ दिन पर ये बेहतरीन शुरुआत बेटियों के लिए साईं धाम ने रोटरी के साथ मिलकर की है। ये हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जन्मदिन की बधाई, रिटर्न गिफ्ट दिया है ताकि उनकी बच्चियों का इलाज हो सके और उनको
इस बीमारी से दूर रखा जा सके। जी वंदना जी, मेरा एक सवाल आपसे है। जैसा कि मैंने कहा कि लोग ये सोचते हैं, खासकर जो स्लम बस्तियों में रहते हैं या कॉलोनीज में रहते हैं, उनको लगता है कि ये सारे बड़े लोगों के चोचले हैं, हमें क्या होता है, हमें तो छींक भी नहीं आती। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे उन घरों में बैठे लोगों से जो सोचते हैं कि ये बीमारियां शायद उनके लिए नहीं, कोई और लोग हैं जिनके लिए बनी है? देखिए, ये बीमारी ऐसी है जो किसी को भी पकड़ लेगी, जैसे कि टच से भी हो सकती है। यही नहीं कि अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से हो या मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से हो। ये बीमारी जो है ये टच से भी हो सकती है। जैसे मैं आपको हाथ भी लगा दूं, शायद जर्म्स आपको फैल जाएं और छुआछूत की बीमारी भी कह सकते हैं। यस, कुछ हद तक फोमाइट्स उसको कहते हैं। किसी का आपने तौलिया इस्तेमाल कर लिया या किसी के तकिए पे ऐसे करके सो गए या बेडशीट पे ऐसे हो गया, कपड़े पहन लिए, आपको हो सकती है। एंड ये आपको ये लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसी बीमारी होती कि खाली घरों में बैठने वालों को नहीं होगा, तो फॉरेन कंट्रीज में 90% छोटी बच्चियों को, ऑलमोस्ट 100% छोटी बच्चियों को क्यों लगाई जाए टीके। WHO ने 2030 तक एक टारगेट भी सेट किया है स्क्रीनिंग का, वैक्सीनेशन का और प्रिवेंशन का। हाँ जी, वो है 90% वैक्सीनेशन का, 70% जो है वो स्क्रीनिंग का है एंड 90% ट्रीटमेंट का है, जो 2030 तक WHO ने रखा है। बिल्कुल, देखिए रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 रोटरी क्लब फरीदाबाद, NIT साईं धाम ने मिलकर एक बहुत सकारात्मक एक शुरुआत की है। देखिए सरकार वैक्सीन बना सकती है, रोटरी और अन्य समाज सेवी संस्थाएं साईं धाम जैसे उस वैक्सीन को आप तक पहुंचाने का काम कर सकती है। लेकिन लाभ आपको लेना है तो घर की देरी लांघ कर आपको पहुंचना होगा अपनी बेटियों को। न केवल बेटियों को, सर्विकल कैंसर जो है वो पुरुषों में भी, बेटों में भी हो सकता है, तो ऐसे में जागरूकता जरूरी है। आप भी रोटरी और फरीदाबाद साईं धाम की इस मुहिम में जुड़िए, आगे आइए, वैक्सीन लगवाइए, ताकि पोलियो की तरह हम सर्विकल कैंसर को भी देश से मुक्त कर सकें और कोई भी मरीज इन बीमारियों से ग्रसित ना हो सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।